तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने, ट्रांसमिट करने और डिस्ट्रीब्यूट करने का नेटवर्क की शक्ल क्या होती है। तो ये एक जनरल सी एक तस्वीर है, जिसमें आप लेफ्ट साइड से शुरू करें तो सबसे पहले पावर प्लांट होता है, जो कि किसी फॉसिल फ्यूल पे भी, यानी ऑयल पे, गैस पे भी चल सकता है, कोयले पे भी चल सकता है, या हो सकता है कि ये एक सेट ऑफ बैटरीज हो जो पीछे सोलर से लगा हो, या विंड से लगा हो, या किसी भी और सोर्स से लगा हो। वहाँ से नॉर्मली जो प्लांट्स जनरेट कर रहे होते हैं अ, वो वोल्टेज तकरीबन इस लेवल की होती है। अगली स्लाइड पे हम देखते हैं क्या क्या वोल्टेज के लेवल्स होते हैं, जिसको अगर आप ट्रांसमिशन लाइन से भेजेंगे तो उसके रेजिस्टेंस के लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो फिर आप उसको स्टेप अप करते हैं तकरीबन 500 से 1000 किलो वोल्ट तक, ताकि मिनिमाइज किया जाए लॉसेस को। नॉर्मली अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस 2-3% लॉसेस से ज़्यादा नहीं करती हैं। तो इस स्टेप अप करने के बाद आप उसको ट्रांसमिशन लाइन में भेज देते हैं, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको लेके जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब रियली लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पाकिस्तान में जो जनरेशन कंपनीज हैं वो 4 हैं, और जो ग्रिड है वो हज़ारों किलोमीटर लंबी है। तो बीच में सैकड़ों किलोमीटर की लाइंस हैं, जहाँ जो खाली ट्रांसमिशन लाइंस हैं, यानी वहाँ वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं दूर तक पहुँचा रही है। जब जिस जगह पहुँचानी होती है वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे आपको सबस्टेशंस में बिजली को स्टेप डाउन करना होता है। वहाँ पे एक और ट्रांसफार्मर्स का सिस्टम लगता है। फिर उनसे आप एक एक छोटे सेट ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस की तरफ जाते हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस कहते हैं। वो घरों तक, या इंडस्ट्री तक, या कमर्शियल बिल्डिंग्स तक बिजली लेके जाते हैं। और जिस जगह लेके जाते हैं घर के बिल्कुल करीब, वहाँ पे पोल्स पे एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है, जो कि आपको 220 या 110, जो जिस मुल्क में जिस तरह भी है, वो वहाँ तक स्टेप डाउन करके देता है, ताकि वो आपके इस्तेमाल के काबिल हो सके। तो आप, आई होप नाउ यू कैन इमेजिन कि इनकी कॉस्ट पेट्रोल की, जब हमारे पास, मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि लोग इसको डायरेक्टली बिजली, इसको फ्यूल की कॉस्ट से रिलेट करना शुरू कर देते हैं, तो वो बिल्कुल इट इज़ टोटली एब्सर्ड किस्म की थॉट है। उससे कई गुना ज़्यादा कॉस्ट वो उनको पड़ रही होती है। ये थोड़ी सी उसकी डिटेल है। इसमें जो ब्लैक कलर है वो जनरेशन को दिखा रहा है, ब्लू ट्रांसमिशन को दिखा रहा है, और ग्रीन डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है। तो उसी तरह शुरू में आप देखें तो जनरेशन के स्टेशंस हैं जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर को बिजली दे रहे हैं, वो स्टेप अप करता है। तो ट्रांसमिशन लाइंस पर बहुत सी मुख्तलिफ लेवल्स पे ट्रांसमिशंस कर रही होती हैं, जिससे वो फिर लॉन्ग डिस्टेंस तक बिजली जाती है। वहाँ पे स्टेप डाउन सब स्टेशन पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स को बिजली मिलती है, और वहाँ से फिर अ, स, आप मुख्तलिफ किस्म के कस्टमर हो सकते हैं। आप घरेलू कस्टमर भी हो सकते हैं, आप कमर्शियल भी हो सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो आपको मुख्तलिफ किस्म की बिजली चाहिए होगी। तो जो प्राइमरी कस्टमर होता है, या प्राइमरी कस्टमर का मतलब कि जो बहुत सारे ऐसी मॉडल्स हैं, पाकिस्तान में भी वो मॉडल है कि लोग जिस इनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़ुबान में कहते हैं मार्केट ऑपरेशन। वो क्या करते हैं कि वो मुख्तलिफ जनरेशन कंपनी से बिजली खरीदते हैं और ख़ुद आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये काम आजकल पाकिस्तान में वैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अ, एक कराची में के इसी तो कर ही रहा है। तो एक और भी हमारे पास, एक मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। एक जब हम नेफ्रा की वेबसाइट देखेंगे तो एक और हमारे पास कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी है, वो जनरेट हो गई, जो मार्केट ऑपरेशंस कर रही है। तो अ, वो ले लेता है, या सेकेंडरी कस्टमर को डायरेक्टली भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सप्लाई करती हैं, उनको 120 या 240 पे सप्लाई करती हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क होता है, जिसमें जगह जगह पे मुख्तलिफ किस्म की इक्विपमेंट चाहिए होती है। अब पाकिस्तान का सिस्टम क्या है, ये थोड़ी सी, ये डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमें समझनी ज़रूरी है। विल हैव टू काइंड ऑफ swallow इट आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हमें समझ आए कि पाकिस्तान में ये सिस्टम कैसे चलता है। पाकिस्तान में पहले वापडा होता था, जो कि तमाम वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सारी बिजली को बनाता भी था, डिस्ट्रीब्यूट भी करता था, ट्रांसमिट भी करता था। तो फिर
उस वक्त पाकिस्तान की 50% से ज़्यादा बिजली बनती हाइडल से थी। पाकिस्तान की ज़्यादातर डिमांड डैमों से बनने वाली बिजली से प्रोड्यूस होती थी, और ये तकरीबन 80s तक चलता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़े डैम्स जो हैं उनकी कैपेसिटी कम होती गई, तो नए डैम्स भी शुरू हो रहे हैं आहिस्ता, और भी बन रहे हैं। और अभी अगले 7-8 साल में दोबारा हमारी डैम्स की से बिजली जो है वो थोड़ा पिकअप करेगी। उस लेवल तक तो नहीं जाएगी जहाँ पे पहले थी, लेकिन स्टिल पिकअप करेगी। लेकिन हुआ क्या कि फिर जनरेशन कंपनीज आ गई पाकिस्तान में। बेसिकली 4 जनरेशन कंपनीज हैं। फिर ये चारों जो हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड है। जेनको इनको हम कहते हैं। जेनको वन जो है, ये नीचे लिखा हुआ है, ये इसके पास 2 जगह पे थर्मल पावर प्लांट्स हैं। एक को जामशोरो थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, और एक को कोटरी थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। थर्मल का मतलब कि ये हीट से बिजली जनरेट करते हैं, यानी कि या कोयला या फ्यूल या गैस इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरह जेनको टू जो है, उसके पास 2 पावर स्टेशन हैं। उसमें गुड्डू और क्वेटा हैं। जेनको थ्री बड़ी है, उसके पास ज़्यादा पावर स्टेशन हैं, मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद, मुल्तान और शादरा। और जेनको फोर के पास सिर्फ एक है, जो कि वो कोल पे ऑपरेट होता है, लाखड़ा कोल पावर प्लांट। तो ये 4 जेनकोज आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको इनकी लोकेशंस भी नज़र आ जाएंगी। ऑब्वियसली लाखड़ा एक पक्की जगह पे है, लाखड़ा पे है, लेकिन बाकी सब के मल्टीपल हैं, तो आपको पता चल आप देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे हैं ये। वैसे नाम से भी आपको समझ आ रहा होगा। अ, ये जेनकोज बिजली बनाती हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से। वापडा जो है, अब वो सिर्फ हाइडल को देखता है। सिर्फ पानी से जो बिजली बनती है, वापडा सिर्फ उसको देखता है। और एक तीसरा सेट है बिजली बनाने वालों का, जिनको कहते हैं आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। ये पाकिस्तान में अब सैकड़ों में हैं। कुछ अर्सा पहले कम थे, 10, 15, 20 थे, लेकिन अभी थोड़ी देर में हम नेपरा की वेबसाइट पे देखते हैं, ये सैकड़ों में है। इनफैक्ट अब बहुत छोटे छोटे आईपीपीज भी कमीशन हो गए हैं, जो जिनसे एनटीडीसी बिजली खरीद रहा है। एनटीडीसी क्या है? नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ये ये तमाम प्रोड्यूसर से बिजली लेता है और आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन में केईएससी एनटीडीसी से लेता भी है, और इंडिपेंडेंटली भी लेता है, खुद भी आईपीपी से डायरेक्टली खरीदता है। या केई जिसको हम कहते हैं, कराची इलेक्ट्रिक, क्योंकि वो एक प्राइवेटली ओन्ड यूटिलिटी है पाकिस्तान की। इसके अलावा पाकिस्तान में जो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या यूटिलिटीज़ हैं, वो 10 हैं। ये आपके सामने इनकी लिस्ट लिखी हुई है, और नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं। सब ऊपर लाहौर, फिर गुजरांवाला, फिर फैसलाबाद, फिर इस्लामाबाद, फिर मुल्तान, फिर पेशावर, फिर हैदराबाद, फिर क्वेटा, फिर ट्राइबल, और आखिर में सक्कर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, ये फिर आगे बिजली मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाती हैं। मैंने बीच में आपको कहा कि अब मार्केट ऑपरेशंस भी पाकिस्तान में शुरू हो गए हैं। केईएससी भी कर रहा है, और एक और कंपनी भी कर रही है। तो यहाँ पे मैं इस प्रेजेंटेशन से हटता हूँ ज़रा, और आपके साथ शेयर करता हूँ नेपरा की वेबसाइट। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम नेपरा की वेबसाइट को देखेंगे, ताकि हमें समझ आए कि ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे हो रही हैं। अच्छा जी, ये है नेपरा की वेबसाइट। तो ये देखिए, काफ़ी रंगीन किस्म की, खूबसूरत किस्म की वेबसाइट है। एक्चुअली इट्स वेरी यूज़फुल एज वेल। प्रैक्टिकली सारे इंडस्ट्रियल कस्टमर्स इसको बहुत थ्रू देयर प्रॉफिट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो शुरू में होम लिखा हुआ है, फिर अबाउट अस लिखा हुआ है, फिर लीगल लिखा हुआ है। इसके बाद जो है ना, ये सारी ऑपरेटिव चीज़ें आ जाती हैं जिनको कंज्यूमर्स इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लाइसेंसेस। तो यहाँ पे जनरेशन के लिए इन्होंने किस किस को लाइसेंस दिए हुए हैं, उनकी लिस्ट है। मुख्तलिफ जेनकोस जिनकी हमने थोड़ी देर पहले बात की। इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो ये आपको वही जो हम 4 जेनकोस का कह रहे थे, वो ये चारों यहाँ पे लिखी हुई हैं। जेनको 1, जेनको 2, 3, और आखिर में लाखड़ा जेनको 4।
फिर ट्रांसमिशन जेनकोस के बाद फिर यहाँ पे के इलेक्ट्रिक खुद भी जनरेशन करती है, तो उसकी डिटेल है। फिर यहाँ पे आईपीपीज लिखा हुआ है, आईपीपीज को मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपके पास एक आईपीपीज की लिस्ट आ जाएगी। और आईपीपीज की लिस्ट बहुत लंबी है, मैं ऑब्वियसली वी कैन नॉट गो थ्रू ऑल ऑफ देम। तो मैं यहाँ पे खाली ये रिन्यूएबल की जो लिस्ट है इसको क्लिक कर रहा हूँ, जो वो आईपीपीज जो सोलर या हवा से बिजली बना रही है। तो मैं जस्ट ये सिर्फ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि 100 से ज़्यादा तो सिर्फ वो आईपीपीज हैं जो कि गैस सॉरी सोलर या विंड से बिजली बना रही हैं। फिर इसके बाद आगे नेट मीटरिंग की डिटेल है। मैं क्विकली इसको क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। आप घर में बिना अगर अपनी छत पे बिजली बनाना चाहते हैं तो आपको नेपरा से एक लाइसेंस लेना पड़ता है, और वो कोई इतनी लंबी चौड़ी मुश्किल काम नहीं है। आप अपनी अपनी किसी भी, फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद में हैं तो आईएसको की वेबसाइट पे जाते हैं और वो वहाँ पे आपको आप वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं, और जो ही आपका लाइसेंस ग्रांट होता है बहुत जल्दी ग्रांट हो जाता है वहाँ पे। वो उनकी वेबसाइट पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रैंडमली किसी को क्लिक कर रहा हूँ तो ये मिस्टर उमर शहजाद हैं कोई, उनका लाइसेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि मंगला में रहते हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको इन सब की डिटेल मिल जाती है। इसके बाद इसमें अगेन आगे बहुत सारी चीज़ें, फिर ट्रांसमिशन की डिटेल्स हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखें तो आपको सबसे पहले लिखा हुआ है XW डिस्कोज या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो हमने 10 मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक को छोड़ के 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है। ये उन सब की अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं और हर किस्म की डिटेल दी हुई है। फिर के इलेक्ट्रिक की डिटेल दी हुई है। फिर कुछ हाउसिंग कॉलोनीज हैं, बैरिया टाउन वगैरह हैं, उन्होंने इन सब से अलग अपनी डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम बनाया हुआ है। फिर इसी तरह कुछ इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हैं जो कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाते हैं, एंड सो ऑन। फिर ये यहाँ पे लिखा हुआ मार्केट ऑपरेटर्स। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया मार्केट ऑपरेटर उन लोगों को कहते हैं जो कि बिजली बनाते नहीं हैं, वो बनाने वालों से और ट्रांसमिट करने वालों से ख़रीद के आगे कंज्यूमर्स को देते हैं। तो पाकिस्तान में जो अ, अ, पाकिस्तान में जो इस वक्त मार्केट ऑपरेटर हैं वो हम किसी एक को क्लिक करते हैं। ये सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को ये बता रहे हैं कि इनको लाइसेंस मिल गया है मार्केट ऑपरेशंस का। इसी तरह और भी यहाँ पे आपको 5 नज़र आ रहे हैं जिनको मार्केट ऑपरेशंस के लाइसेंस मिले हुए। मैंने आपको बताया कि के इलेक्ट्रिक के पास भी है, और अ, एक और एजेंसी भी है, थोड़ी देर में मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। फिर ई लाइसेंसिंग, फिर ये टैरिफ्स का जनरेशन्स में अगर आप देखें, और फॉर एग्जांपल जन वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे जाते हैं। ये बहुत डिटेल्ड वेबसाइट है, ऑब्वियसली हम हर चीज़ को नहीं देख सकते, तो जस्ट मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ। तो ये नेपरा के सामने ये लिखा हुआ है, डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी इन मैटर ऑफ मोशन ऑफ लीज ऑफ रिव्यू फाइल्ड बाय एनर्जी एंड पावर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ केपीके अगेंस्ट अथॉरिटी डिसीजन रिगार्डिंग वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक टैरिफ। तो आपको कहीं पे भी लगता है एज कंज्यूमर, तो आप इंडिविजुअली भी कोई पिटिशन दे सकते हैं कि मुझे ये बिजली महंगी मिल रही है,
मैंने स्टडी किया है, इसकी जनरेशन की इतनी और ट्रांसमिशन की इतनी कॉस्ट नहीं है जितनी हमसे ले रहा है। तो नेपरा एक ओपन हियरिंग करता है, यानी उसमें आपको भी बुलाता है और सबको बुलाता है, और जो भी उसको वहाँ पे, क्योंकि ये जो जो लोग आते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी होती हैं, जनरेशन कंपनीज भी होती हैं, कंज्यूमर्स भी होते हैं और सोशल ग्रुप्स भी होते हैं। तो ये बड़ा रेगुलरली नेपरा की बिल्डिंग आप लोगों ने देखी होगी इस्लामाबाद में, वहाँ पे ये हियरिंग्स होती हैं और फैसले होते हैं। और वो चूंकि पब्लिक फैसले हैं तो वो कोर्ट में चैलेंजेबल भी होते हैं, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा गड़बड़ का इम्कान भी नहीं होता। इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर कंज्यूमर अफेयर्स, आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। फिर अथॉरिटी के और बहुत सारे डिसीजंस, फिर एमएनई, फिर और पब्लिकेशंस, आपके काफ़ी काम की चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल बेसिकली नेपरा करता क्या है कि नेपरा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और जब आप नीचे आएंगे इनकी वेबसाइट पे तो आपको और भी बहुत सारी डिटेल में चीज़ें मिलेंगी। इट्स अ वेरी हैपनिंग वेबसाइट। और जो प्रैक्टिकली जो लोग अपनी बिजली के बिल कम करना चाहते हैं, स्पेशली इंडस्ट्री वाले, उनको नेपरा की वेबसाइट बहुत उनके लिए यूज़फुल है। तो ये अथॉरिटी क्या करती है कि ये इट इट काइंड ऑफ ट्राइज टू कीप अ बैलेंस बिटवीन दोज आईपीपीज हैं, वो सरमायादार लोग हैं ज़्यादातर, जो बड़े आईपीपीज हैं, वो उतना ही पैसा कमाएं जितना उनका खर्चा हुआ उससे थोड़ा ऊपर कमाएं, ये इंश्योर करता है। इसी तरह जो कंज्यूमर है वो उतने ही पैसे पे करे जितनी उसको सर्विस मिल रही है। तो और बीच में ऑब्वियसली ये रेगुलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है। तो वापस चलते हैं जी अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। इस चीज़ को, नेपरा की वेबसाइट को और इस स्ट्रक्चर को आपने खुद डिटेल में मज़ीद देखना है ताकि आपको ये बात अच्छी तरह समझ आए कि ये पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है, डिस्पाइट इट्स प्रॉब्लम्स, जो कि हमारे पास सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम है और हमारे पास ट्रांसमिशन में लॉसेस का प्रॉब्लम है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन में लॉसेस का प्रॉब्लम है, थेफ्ट वगैरह का। डिस्पाइट दोज प्रॉब्लम्स एक बहुत अच्छी तरह मैनेज सिस्टम है डिस्पाइट दीज प्रॉब्लम्स। और इसको बहुत अच्छे अच्छे मुल्कों के सिस्टम्स के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी देखते हैं यूटिलिटी रेगुलेशंस के इनको चलाते कैसे हैं मुख्तलिफ हुकूमतें। पाकिस्तान समेत बहुत सारी जो दुनिया में मुल्क हैं, वो उन वहाँ पे थोड़ा अर्सा पहले तक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन पे गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, खुद ही बनाते थे, खुद ही ट्रांसमिट करते थे, खुद ही बेचते थे। तो ऑब्वियसली उस सेंस वहाँ पे क्या होता था कि वो एक सब्सिडीज़ का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता था हर तरफ। गवर्नमेंट उसको पॉलिटिकली भी यूज़ करती थी और प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ करती थी। ये दो मुल्क थे इनिशियली। अमेरिका अमेरिका शुरू से मार्केट पे चला रहा था इसको। मार्केट का मतलब कि मार्केट में जिस तरह ओपन मार्केट होती है, लेसे फेयर, उस रूल्स पे जिसकी मर्जी बिजली बनाए। आगे फिर एक ज़्यादातर वहाँ पे मार्केट ऑपरेटर्स हैं, वो फिर बिजली खरीदते हैं और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आपकी मर्जी होती है, आप सस्ता तरीन जो आपको बिजली दे रहा है आप उससे ख़रीद लें। फिर 90s में ये हुआ कि चूंकि खर्चे बहुत बढ़ गए, जो जो ये हर जगह पे हाइडल कम होता गया, बाकी आते गया, तो ये खर्चे इसके बहुत बढ़ गए। लोगों की लाइनें वाइनें पुरानी हुई, ट्रांसमिशन के खर्चे बढ़े, तो फिर इसकी प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गई और गवर्नमेंट ने बेचनी शुरू कर दी अपनी यूटिलिटीज़। और मकसद क्या था कि जिस तरह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक ओवरऑल थॉट है ना कि अगर आप मार्केट को ऑपरेशंस करने देंगे ऑन इट्स सेल्फ, तो एक टाइम आएगा कि वो अपने आप को बैलेंस कर लेगी और कंज्यूमर को वही चीज़ मिलेगी जिसके लिए वो पे कर रहा है। तो उस थॉट के साथ प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गई। लेकिन बहुत से मुल्कों में इंक्लूडिंग यूके, इट प्रूव डिज़ास्ट्रस और बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई थी 90s में और फिर 2000 में। अभी भी वहाँ पे बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मार्केट ऑपरेशन ही रहे हैं। और मेन वजह क्या थी कि अमेरिका उसको अच्छा इसलिए चला रहा था कि वो 200 साल से ज़्यादा से इसी सिस्टम पे चल रहा है, तो उनकी रेगुलेशन बहुत ज़बरदस्त थी। यानी उनके जो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स थे वो बहुत विजिलेंटली हर चीज़ को देखते थे और देखते हैं, और वो इंश्योर करते हैं कि किसी प्लेयर को लॉस ना हो। जैसा मैं आपको नेपरा के बारे में बता रहा था कि उनकी काफ़ी अच्छी ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम है और कोई भी
जो है उसमें अपना ग्रीवेंस लेके जा सकता है और उसको एड्रेस होता है वो। इसमें इसके लिए एक रीडिंग है जो मैंने आपके ग्रुप पे कैनवस वाले पे रखी हुई है। पाकिस्तान एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ये मोर और लेस वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी तक ज़ुबानी बता दी हैं, लेकिन ज़रा फॉर्मली लिखी हुई हैं, तो आप उससे एक बार गो थ्रू कर लेंगे। एक चीज़ इसके अंदर मैं डिटेल में नहीं गया हूँ कि पाकिस्तान में रिन्यूएबल्स और न्यूक्लियर से भी बिजली बनती है, तो उसकी वहाँ पे भी थोड़ी सी डिटेल है, और वहाँ पे आपको थोड़ा सा नंबर्स भी मिल जाएंगे कि इस वक्त आईपीपीज कितने हैं, विंड के कितने फार्म्स हैं, उनकी कितनी कैपेसिटी है, सोलर के कितने हैं, उनकी कितनी कैपेसिटी है वगैरह। तो अगला हमारा टॉपिक है कस्टमर्स की क्लासेस और बेसिक रेट शेड्यूल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि यूटिलिटीज़ जो हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, वो कस्टमर्स को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करती हैं। तो नॉर्मली तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है: रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। कुछ यूटिलिटीज़ या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो इंडस्ट्रियल को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं: हैवी इंडस्ट्रियल और लाइट इंडस्ट्रियल। और इन सब के लिए वो अलग अलग रेट के शेड्यूल्स डिफाइन करती हैं। जो मुख्तलिफ यूटिलिटी कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनके रेट मुख्तलिफ होते हैं। जैसे पाकिस्तान में के ई के ऑब्वियसली बाकी सबसे अलग होते हैं, कराची इलेक्ट्रिक के, लेकिन विद इन जो डिस्कोज हैं हमारी 10, उनमें भी वेरिएशन होती है। और ऑब्वियसली उसकी उसकी रीज़न यही होती है कि जो वापडा से बिजली खरीद रहा है, यानी पानी पानी वाली बिजली खरीद रहा है, वो कम रेट पे बेचता है, और जो बगैर पानी वाली बिजली खरीद रहा होता है वो ज़्यादा रेट पे बेच रहा होता है। लेकिन स्टिल कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के रेट स्ट्रक्चर्स के। बड़ी बड़ी बात यह है कि जो रेजिडेंशियल यूज़र्स होते हैं वो नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बिजली की क्वांटिटी कम इस्तेमाल करते हैं। वो सिर्फ उनका मेजर बिल का कंपोनेंट सिर्फ वो किलोवाट आवर्स होते हैं जिसको वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, इसके अलावा नहीं होते। बाकी जो आपने भी शुरू में जो नेपरा की बिजली के वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी थी, बाकी छोटे मोटे टैक्सेस और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वगैरह होती है। इसी तरह जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं वो भी मोर और लेस सिर्फ ये वाला चार्ज पे कर रही होती हैं, प्लस टैक्सेस वगैरह। क्योंकि ये दोनों जो हैं ये कोई स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट कहीं पे नहीं इस्तेमाल कर रही होती हैं, ये स्ट्रेट बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसी के पैसे देते हैं। जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो अ, वो दे आर नॉट प्लेन यूजर्स के 220 वोल्ट पे बिजली ले ली और वो उसके 200 300 400 किलोवाट आवर खरीद लिए। उनको एक तो कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट चलानी होती है। ये फॉर एग्जांपल आप खाली एक कमर्शियल मोटर ही चला रहे हो ना बड़े साइज की, तो उसमें किसी वक्त आपका एसी जब इस्तेमाल हो रहा होता है ना, एयर कंडीशनर, तो वो अच्छे एसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आपके तकरीबन 2 से 3 पंखों के बराबर बिजली खा रहा होता है। लेकिन हर वक्त नहीं, जिस वक्त वो स्टार्ट होता है तो वो एकदम तकरीबन 15 पंखों के बराबर बिजली खींचता है फॉर अ फ्यू सेकंड्स, और फिर वापस 2 3 पंखों के बराबर आता है। इसी तरह जब उसका कंप्रेसर जब भी ऑन होता है वो एकदम बहुत ज़्यादा बिजली खींचता है। तो ये जो बिजली खींचना होता है ना, ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है कि उनको उनकी डिमांड एकदम पीक करती है फॉर वेरियस रीजंस। आप हम तो एक एसी की बात कर रहे हैं ना, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री में एसी की तरह की हज़ारों इक्विपमेंट लगी होती हैं। तो आप ये समझें कि जब वो फायर अप होते हैं तो वो अब जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उससे कहीं 20 टाइम्स ज़्यादा बिजली कोई आधे पौने घंटे के लिए खींचते हैं इन सारी चीज़ों को अप करने के लिए। तो वो उसके लिए फिर यूटिलिटीज़ को तैयार रहना पड़ता है कि वो इतनी ज़्यादा बिजली मुहैया करके रखें कि ये इंडस्ट्री फायर अप होनी है। तो अब वो ज़ाहिर है उसके पैसे तो इंडस्ट्री नहीं देने, यूटिलिटी तो खाली आपको बिजली देगी और वो आपसे कहेगी कि भाई मैं तुम्हारे लिए लगाया हुआ, ये पैसे दो मुझे। तो वो फिर डिमांड, उस चीज़ को हम कहते हैं डिमांड। मैं आपको थोड़ी डिटेल बताता हूँ इसके आगे। उसको चार्ज करते हैं वो। इसी तरह जो लार्ज कमर्शियल इंडस्ट्रीज होती हैं वो अ, एक और चीज़ उनके पास एक और इशू होता है जिसको कहते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का भी मैं आगे आपको थोड़ी देर में डिटेल में बताता हूँ। लेकिन बड़ी बड़ी बात यह है कि ये बिजली के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो जो एक्चुअली आप यूज़फुल इस्तेमाल में ला रहे होते हैं, और एक हिस्सा वो जो कि
आपकी मुख्तलिफ इक्विपमेंट की नेचर की वजह से आप खींच रहे होते हैं, लेकिन वो किलो वॉट्स में नहीं होता, यानी वो मीटर पे नज़र नहीं आ रहा होता। तो उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से फिर यूटिलिटीज़ मेजर करके, वो तो बना रही है ना, तो आप उनसे ले भी रहे होते हैं, लेकिन वो किलो वॉट में मेजर नहीं हो रहा होता, तो वो उसको मुख्तलिफ तरीके से फिर मेजर करके आपको उसका भी चार्ज करते हैं।